हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है मार्केटिंग वर्सेस सेल्स का। काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है और मेरा तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। अभी ये जल्दी से ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है मार्केटिंग में अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि कैसे प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक पहुंचाया जाए, कौन से मीडियम से पहुंचाया जाए, उसका मेन होता है मार्केटिंग में। और जो लोग वो देख रहे हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए वो होता है सेल्स। दूसरा जो है वो है स्ट्रेटेजीज मतलब कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही रिलेट करके आपको बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजीज मतलब कि कौन सी मैं कंटेंट क्रिएट करूं, कौन सा ऐसा ग्राफिक बनाऊं या कौन सा ऐसा एडवर्टाइजमेंट करूं ताकि लोगों देख के खरीदने के लिए सामने से आए। और जो सेल्स में वो उसमें होता है पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब क्लाइंट के साथ आप पर्सनली बात करते हो। ओके, तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नॉलेज है, कैसे इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर बेस होता है। अभी जो थर्ड पॉइंट में है कि उसका परफॉर्मेंस कैसे मेज़र किया जाए मार्केटिंग और सेल्स का। तो मार्केटिंग में है कितने लोग वेबसाइट पे आए, कितने लोग ने वो एडवर्टाइजमेंट पे ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो परचेज तक पहुँचे, कितने लोगों ने नॉलेज लिया वहाँ से। वो होता है उनका एक पॉजिटिव पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग का परफॉर्मेंस। अभी सेल्स में देखा जाए तो कितने जनरेट नए कस्टमर हुए, उनके थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सेल्स होता है एक रेवेन्यू पार्ट का। अगर मैं आपको कॉमर्स के लैंग्वेज में देखूँ तो बैलेंस शीट होता है। अगर एसेट साइड में अगर सेल्स इतना ज़्यादा होगा ना तो आपके सारे लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सेल्स में इतना पावर है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट में है कि लीड्स को कैसे जनरेट किया जाए। तो बहुत सारे मीडियम्स एडवर्टाइजमेंट थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हो मार्केटिंग के द्वारा। पर अगर सेल्स में लीड जनरेट करना तो 1-to-1 तो आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, कस्टमर की नीड को जानना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी लीड बन सकती है। अभी ये तो हुआ डिफरेंशिएट। अभी आपको मेन चीज़ आपको बताता हूँ। अभी मार्केटिंग और सेल्स मतलब अगर आप कोई भी इंडियन कंपनीज में आप जाओगे जॉब करने के लिए तो वो मार्केटिंग और सेल्स को एक ही रखते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है। मार्केटिंग मतलब सेल्स, ऐसा एक्चुअली में नहीं है। मार्केटिंग एक अलग टॉपिक है। मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं। सेल्स ऐसी चीज है जहाँ से पैसा आता है। तो सेल्स एक मान सकते एक पार्ट है मार्केटिंग का, पर मार्केटिंग सेल्स का पार्ट है ऐसा नहीं माना जा सकता। सेल्स क्यों मार्केटिंग का पार्ट है? क्योंकि अगर मार्केटिंग ऐसी आप क्रिएट करते हो, लोगों में आप इच्छा या फिर आपकी नीड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, वो तुरंत वहाँ पे जाके खरीद के लेके आएगा। पर अगर जाते हो किसी क्लाइंट या किसी कस्टमर को मिलने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में वो इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसा वैसे मार्केटिंग में भी होता है। एडवर्टाइजमेंट आप लगातार चलते जाओ तो उसके दिमाग में हावी होता जाएगा, तभी वो खरीदेगा, ऐसा भी हो सकता है। पर वो बहुत लोगों को पहुंचा जा सकता है। आप अगर जाते हो सेल्स में कस्टमर के में, आपकी सिटी में, आपकी एरिया में या ऐसा कुछ जाओगे, ये एडवर्टाइजमेंट डिजिटल है तो आप पूरे वर्ल्ड में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हुए आप फॉरेन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे फ्रीलांसर है जो इधर बैठ के सोशल मीडिया में मार्केटिंग का काम करते हैं और फॉरेन में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होता है। और मैं फाइनेंशियल कंपनी में काम किया है मैंने, वहाँ पे वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आप मार्केटिंग करो।
अभी मार्केटिंग में क्या करना, स्ट्रेटेजी बनाना है या भी बेचना है, पर वो लोग बेचने को ही वो मार्केटिंग मानते हैं। तो ये चीज़ होता है। मैं आपका 2 कंपनी जो फाइनेंशियल में मैंने काम किया उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक कंपनी का था जो लोग कोई लीड्स वगैरह नहीं देते, हमको लीड्स बाहर जाके जनरेट करना पड़ता है, फिर सेल्स करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी टफ कोल्ड कॉलिंग करने का। आज के ज़माने में कोल्ड कॉलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरी कंपनी में या वो डिजिटल मार्केट में जो हमको लीड्स रहते तो काफ़ी कन्वर्शन का ज़्यादा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है लीड जनरेट करने के लिए, मतलब फॉर्म फिलअप कर रहा है, हमको लीड्स दे रहा है, तो वो जो बंदा जब फॉर्म फिलअप कर रहा है वो 50-60% तो वो कन्विंस ही है इसमें। तो उसमें सेल्स वाले का जो रोल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है कन्वर्जन का, मतलब कम्युनिकेशन में। कन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है पर कम्युनिकेशन में काफ़ी कम हो जाता है। और ये आपको कोई भी कॉलेज में नहीं बताया जाएगा ऐसा। मैं खुद MBA किया हुआ हूँ, मार्केटिंग में ही किया हुआ हूँ। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो बोलेगी मार्केटिंग और सेल्स डिफरेंट है। हाँ, सिखाने में ज़रूर है, पर जब प्लेसमेंट आएगा ना तब वो लोग बोलेंगे सेम है। और IIMs के अलावा कोई भी कॉलेज ऐसी नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कोई भी मार्केटिंग का प्लेसमेंट लाती होगी। हार्डली कोई 3-4 ऐसी कॉलेजेस होगी तो होगी। बाकी सारे लोग वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कॉलेज वाले कि आप सेल्स में जाओ, 3-4 साल आप उसमें काम करो, फिर आपको मार्केटिंग में आपको शिफ्ट हो जाओगे या फिर किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केटिंग कंपनी में आप अगर आप रेज्यूमे डालोगे ना तो वो लोग पहले ही बोलेंगे कि आप मार्केटिंग में क्या काम किया है, क्या पता है आपको। वो सेल्स के बारे में नहीं पूछेंगे कि कितना सेल्स किया है, क्या रेवेन्यू जनरेट किया, उनको उसका कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ लीड जनरेशन में, अवेयरनेस क्रिएट करने में वो उनका मेन मोटिव रहता है। तो ये मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग चीज़ है, उसको आप कंबाइन मत कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत डिफरेंट है। और अभी तो डिजिटल मार्केटिंग इतना ट्रेंडिंग है कोविड के बाद, मतलब काफ़ी लोगों के बिजनेस जो डिजिटल मार्केटिंग पे आ गए हैं। मतलब फिजिकल नहीं है पर ऑनलाइन स्टोर है, ऐसा है। जैसे लेंसकार्ट हो गया, आप शार्क टैंक इंडिया भी अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे भी वो लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह के बारे में बोलते हैं। तो वो ऑनलाइन ही पूरा मार्केटिंग होता है, उनसे ही सेल्स होता है। लीड जनरेशन, इतना क्वालिटी लीड जनरेट हो जाती है जो उनको सेल्स करने में आसानी हो जाती है। बाकी अगर आप कोल्ड कॉलिंग करने आज जाओ तो मैं आपको 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे दिन में आप 10 लोगों को भी आप कन्विंस करने में आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे। पर यहाँ से अगर लीड्स आएगी ना तो आप पूरे दिन में आप 10 अगर क्लाइंट को अगर आप मिलते होंगे कोल्ड कॉलिंग में, ये लीड जब जनरेट होगी ना तो आप 10 नहीं आप 15 लोगों से भी मिल सकते हो, क्योंकि 2 लोग तो ऑलरेडी कन्विंस हो चुके होते हैं। वहाँ पे जाके सिर्फ बस चेक लेना होता है। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जो भी है आपका सर्विस और प्रोडक्ट हो जो भी। ओके, तो ये मेरा यही कहना है कि मार्केटिंग और सेल्स काफ़ी डिफरेंट है। आप अगर कॉलेजेस में जाते हो कॉलेज में तो आप थोड़ा देखिएगा। और बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेट में भी जॉब आती है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर करके लिख के आता, वो कुछ होता नहीं है। बिजनेस डेवलपमेंट कोई बिजनेस का कोई स्ट्रेटेजी वेटेजी बनाना नहीं होता, वो सीधा आपको बाहर जाके सेल्स ही करना होता है, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, आप पढ़िए पूरा उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो आप पढ़िएगा। आप काफ़ी वीडियो आपको यूट्यूब पर भी उसके बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी आपको बताता रहूँगा कि उसमें क्या देखना है कैसे है, तो वो आप देखिएगा। कॉलेजेस के टाइम पे भी आप जब एडमिशन लेने जाओ तो काश आप पूछो कि प्लेसमेंट आप मार्केटिंग का लाते हो या नहीं।
अब उनका ब्रोशर्स होता है प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट सेल्स वगैरह होता है, डिपार्टमेंट होता है, उनके आप बातचीत करो, इंटरेक्शन पहले करो, बाद में ही आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए अगर मार्केटिंग फील्ड MBA मार्केटिंग करने वाले हो तो। ओके, तो ये मेरी जानकारी है आपके लिए था। ओके, थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए अभी फील्ड में आने वाला है उनको पता चले कि क्या रियलिटी है। ओके, थैंक यू आप। और ये अगर आपको पूरा इसका आपको देखना है पूरा डिफरेंशिएट, तो मेरा आप इंस्टाग्राम ID पे भी जाइए, वहाँ पे भी मैंने ये मार्केटिंग और सेल्स के पूरे पॉइंट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।